नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक शुरू हो गई है। ग्रेटर नगर निगम की बोर्ड बैठक का आज दूसरा दिन है। शेष 21 प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सोमवार को हंगामे के चलते ये बैठक स्थगित करनी पड़ी थी और आज इस बैठक का दूसरा दिन। शेष 21 प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है, तो आज बैठक का दूसरा दिन है। मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक होगी। आज इस बैठक का दूसरा दिन है और सोमवार को हंगामे के चलते इस बैठक को स्थगित करना पड़ा था और आज फिर से ये बैठक होगी। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। ग्रेटर नगर निगम बोर्ड बैठक का आज दूसरा दिन है। कल हंगामे की भेंट ये बैठक चढ़ गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन आज इस बैठक का दूसरा दिन। आज शेष 21 प्रस्तावों को लेकर के चर्चा होगी। मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और आज इस बैठक का दूसरा दिन। सोमवार को हंगामे की भेंट ये बैठक चढ़ गई थी, जिसको लेकर के जो बचे हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई। शेष 21 प्रस्तावों को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा होनी है। ग्रेटर नगर निगम की बोर्ड बैठक का आज दूसरा दिन है, तो शेष 21 प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। कल हंगामे के चलते बैठक को स्थगित करना पड़ा था और आज इस बैठक का दूसरा दिन। मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सोमवार को हंगामे के चलते बोर्ड बैठक को स्थगित करना पड़ा। आज बैठक का दूसरा दिन। शेष 21 प्रस्तावों को लेकर के चर्चा होगी। अधिक जानकारी संवाददाता मलखान मीणा से ले लेते हैं। मलखान, देखिए जो 21 प्रस्ताव अभी भी बचे हुए हैं, आज उन पर क्या लग रहा है आपको कि चर्चा हो पाएगी? क्योंकि देखिए कल ये बैठक जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल नगर निगम की ग्रेटर की जो साधारण सभा की बैठक है वो आज दूसरा दिन है और अभी बैठक शुरू हो चुकी है। कल 2 ही प्रस्तावों पर सहमति बनी थी, 2 ही पर मोहर लगी थी और आज 21 जो एजेंडे हैं वो बाकी है। लेकिन अब जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। प्रस्ताव संख्या 3 पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें सार्वजनिक संपूर्ण विकास कार्य है, सार्वजनिक प्रकोष्ठ व्यवस्था है, सीवरेज की किस तरह की समस्या और साफ सफाई। वहीं जयपुर शहर में टूट मरम्मत, झूले, जिम की मरम्मत व्यवस्था, पार्क की सफाई व्यवस्था, इन तमाम चीजों को लेकर अब जो आज की साधारण सभा की बैठक है उसमें चर्चा की जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि 12:30 बजे का समय था, लेकिन लगभग 20-25 मिनट की देरी से आज की जो बैठक है वो शुरू हुई है और अब इसमें आज की जो बैठक है वो बड़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के तहत जितने भी जो सचिव शाखा के साधन सभा हेतु जो बिंदु आ रहे हैं उन पर भी अध्ययन और चर्चा की जाएगी। चलिए मलखान, इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। ग्रेटर निगम के स्वामी विवेकानंद सभागार का हाल बेहाल हो गया है। सभागार के सोफे पर जमी धूल से पार्षद जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया जा रहा है। केवल कमिश्नर और मेयर की सीट पर कवर लगाया गया है। सोमवार को जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने गंदगी को लेकर के नाराजगी जताई है और सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। चलिए अधिक जानकारी संवाददाता मलखान मीणा से ले लेते हैं। देखिए मलखान, गंदगी का ये अपार देखने को मिल रहा है और उसको लेकर के सांसद मंजू शर्मा ने भी नाराजगी जताई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल कल जैसे ही नगर निगम ग्रेटर की जो साधारण सभा की बैठक शुरू हुई तो यहाँ जो सभागार कक्ष है स्वामी विवेकानंद, उसमें इस तरह से जयपुर सांसद मंजू शर्मा पहुंची तो यहाँ पर जो सोफे हैं पर गंदगी नजर आ रही थी, मतलब नाखुश नजर आई सिर्फ सांसद ही। और आज भी वही नजारा देखा गया कि जब पार्षद सभागार कक्ष में पहुंचे तो जो सोफे हैं, जो बैठने की सीट है, वो धूल से इन पर धूल लगी थी, तो खुद पार्षद खुद ही साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो नगर निगम ग्रेटर की आयुष कार्यक्रम में रियाड़ और मेयर सोनिया गुर्जर की दोनों सीटों पर सोफों पर
सफेद तौलिया लगाया गया है, लेकिन अगर जो सभी पार्षदों उनके नहीं लगाए, कुल मिलाकर सफाई का आलम यहाँ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जयपुर शहर का किस तरह से सफाई होगी जब सभागार कक्ष में ही गंदगी से ढेर हो, तो ऐसे में बाहर जनता के लिए किस तरह की सफाई होगी, ये भी सवाल जो कांग्रेस के पार्षद है वो बार बार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अमल खान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 31 जनवरी से विधानसभा सत्र का बजट सत्र शुरू होने वाला है। मंत्रियों को जवाब देने के लिए दिन जो है वो तय हो गए हैं। सभी मंत्री अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे और सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार और गुरुवार को सदन में अपनी बात रखेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी मंगलवार और गुरुवार को सदन में अपनी बात रखेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को बुधवार और शुक्रवार का दिन दिया गया है, वो उस दिन सदन में अपनी बात रखेंगे। और इसी के साथ में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सोमवार, शुक्रवार, गजेंद्र सिंह खीवसर को मंगलवार और गुरुवार का दिन दिया गया है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सोमवार और बुधवार का दिन आवंटित किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मदन दिलावर को सोमवार, शुक्रवार और मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को बुधवार और शुक्रवार और साथ ही जोगाराम पटेल को मंगलवार, गुरुवार और इसी के साथ में सुरेश सिंह रावत को बुधवार, शुक्रवार और अविनाश गहलोत को सोमवार, शुक्रवार और इसी के साथ आपको बता दें कि सुमित गोदारा को मंगलवार और गुरुवार का दिन दिया गया है और जोराराम कुमावत को मंगलवार और गुरुवार का दिन तय किया गया है। ये गुरुवार और मंगलवार को सदन में अपनी बात रखेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बाबूलाल खराड़ी को सोमवार और बुधवार का दिन दिया गया है। हेमंत मीणा को सोमवार और बुधवार और साथ ही आपको बता दें संजय शर्मा को मंगलवार और गुरुवार का दिन आवंटित किया गया है। तो नेताओं के लिए दिन तय कर दिए गए हैं कि वो किस दिन सदन में अपनी बात रखेंगे। 31 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। दौसा से खबर आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी आज दौसा में हैं। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा के निवास पर प्रदेश सह प्रभारी संगठनात्मक बैठक ले रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सह प्रभारी हैं और चिरंजीवी राव बैठक में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, गजराज खटाना, जिला अध्यक्ष रामजी लाल और सहित संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन को मजबूती देने को लेकर के विचार किया जा रहा है और इसी को लेकर के ये अहम बैठक हो रही है। प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीवी राव का दौसा में जोरदार स्वागत किया गया है। संगठन मजबूती को लेकर के ये जो बैठक है ये बहुत ही अहम मानी जा रही है। प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीवी राव का दौसा में जोरदार स्वागत किया गया। शाहपुरा के बाजार अल सुबह से ही पूर्ण रूप से बंद है। बार एसोसिएशन के आह्वान पर शाहपुरा बंद किया गया है। शाहपुरा जिला वापस बहाल करने की मांग को लेकर के अल सुबह से ही बाजारों को पूर्ण रूप से बंद किया गया है। जिला बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी सदस्य महलों का चौक पहुंचे और इसी के साथ में अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। सदर बाजार, त्रिमूर्ति चौराहा, फुलिया गेट, कलिंजरी गेट सहित अन्य इलाके संपूर्ण रूप से बंद है। पुलिस ने शहर में अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया हुआ है। त्रिमूर्ति चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर के प्रदर्शन किया गया। यहां से महलों के चौक तक जन आक्रोश रैली निकाली गई और महलों के चौक में आम सभा में जन सैलाब उमड़ा। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया गया था जिसमें 9 जिलों को और 3 संभागों को रद्द कर दिया गया था और इसी को लेकर के अब शाहपुरा को वापस जिला बनाने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बाजार पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। अब जयपुर से खबर आप तक पहुंचा दें, फायरमैन भर्ती 2022 के परिणाम को लेकर के दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। बोर्ड पहुंचकर परिणाम जारी, 120 सीटों पर अटके परिणाम को जारी करने की मांग की जा रही है। फायरमैन भर्ती 2022 के परिणाम को लेकर के दूसरे दिन भी आज प्रदर्शन जारी है। बोर्ड पहुंच करके
परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। 120 सीटों पर अटके परिणाम को जारी करने की मांग की जा रही है। 120 सीटों पर जो परिणाम है वो अटक गए हैं और इसको लेकर के मांग की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के जमवा रामगढ़ में आवासीय विद्यालय और रिको के नजदीक रेशन मशीन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आक्रोश ग्रामीणों ने एसडीएम ललित मीणा और विधायक महेंद्र पाल मीणा को ज्ञापन सौंप करके प्लांटेशन निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने विधायक और एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। प्लांटेशन के निर्माण पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। सच बेधड़क चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने बैठने से पहले सीट पर जो कवर लगाया हुआ था उसको उन्होंने हटा दिया। सभागार के सोफे पर जमी धूल से जुड़ा पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अभी आपको हमने खबर दिखाई थी, उसमें बताया कि किस तरीके से सोफों पर धूल जमी हुई है और सिर्फ कुछ सोफों पर कवर लगाया गया है, तो अब उस कवर को भी हटा दिया गया है। केवल कमिश्नर और मेयर की सीट पर कवर लगाया गया था। सोमवार को जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने गंदगी को लेकर के नाराजगी जताई। सभी पार्षदों की तरह आयुक्त रुक्मणी रियाड़ भी बैठी हुई है। उन्होंने सोफे पर जो कवर लगाया था उसको उन्होंने हटा दिया और केवल कमिश्नर के सोफे पर कवर लगाया गया था। आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने सीट से कवर को हटा दिया है। तो सभागार के सोफों पर जमी धूल से जुड़ा पूरा मामला आपको बता रहे हैं और अधिक जानकारी मलखान मीणा से ले लेते हैं। मलखान, देखिए, अब रुक्मणी रियाड़ ने जो सोफे पर कवर लगाया गया था उसको उन्होंने हटा दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? तो सच बेधड़क चैनल की खबर का तुरंत ही असर देखने को मिला है। आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने सीट पे जो उनके कवर लगाया गया था उस कवर को उन्होंने हटा दिया। चलिए मलखान से दोबारा जानकारी ले लेते हैं। मलखान, देखिए, अभी हमने दर्शकों को खबर दिखाई कि किस तरीके से सभागार में धूल जमी हुई है और सिर्फ दो जगह पे ही सोफों पर कवर लगाया गया था और अब आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने सोफे पर जो कवर लगाया था उसको भी उन्होंने हटा दिया। क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेके आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सभागार में जब साधारण सभा की बैठक शुरू होने से पहले पूरी तरह से जो नगर निगम ग्रेटर की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी उसमें नगर निगम ग्रेटर ने जो आयुक्त है रुक्मणी रियाड़ उनकी सीट पर कवर लगाया था। दूसरी तरफ जो मेयर है उनकी सीट पर कवर नजर आ रहा था। उसके बाद में जब सच बेधड़क में ये खबर प्रमुखता से दिखाई तो जैसे ही नगर निगम ग्रेटर की मेयर रुक्मणी रियाड़ सभागार में पहुंची तो उन्होंने पहुंचते सबसे पहले अपनी सीट से कवर हटाया और उसके बाद में सीट पर बैठी है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए सभागार की सीटों की तो ऐसे में हर सीट पर धूल नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो रुक्मणी रियाड़ की सीट पर विराजमान है वो सीट भी पूरी तरह से फटी हुई है। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल मलखान, देखिए, इसी बीच बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में हंगामा हो गया। आज इस बैठक का दूसरा दिन था। कांग्रेस और भाजपा पार्षद ने हंगामा कर दिया है। अब चलिए मलखान से ही जानकारी ले लेते हैं। मलखान, क्या कुछ जानकारी? अभी देखिए, आज दूसरा दिन इस बैठक का और दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। देखिए, बिल्कुल इस तरह से नगर निगम ग्रेटर की आज का दिन दूसरा दिन है साधारण सभा का और जैसे ही प्रशासन का टीम पर पार्षद लक्ष्मण सिंह अपना संबोधन दे रहे थे तो उस समय अपने एजेंडे के बाहर निकलकर पार्टी की बयानबाजी पर आए तो उसके बाद में हंगामा बढ़ गया। कांग्रेस और बीजेपी की जो पार्षद है वो आमने सामने हो गए थे। हंगामा पूरी तरह से तेज हो गया था, लेकिन बीच में ही मेयर सोनिया गुर्जर ने हंगामे को शांत किया और पूरी तरह से कल का जो हंगामा है उसको देखते हुए सभी पार्षदों को निवेदन कर रहे हैं। और फिलहाल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं पूरी तरह से कल की जो तस्वीरों से साफ हो रहा है कि आज भी हंगामे का दौर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर कल भी इसी तरह का रहा और आज भी यही है कि प्रशासन के टीम को लेकर पूरी तरह से जो शुरुआत हुई वो हंगामे की शुरुआत हुई है और अब जयपुर के विकास को लेकर चर्चा होगी। चलिए, शुक्रिया मलखान अधिक जानकारी देने के लिए।
और अब डीडवाना के लाडनू से खबर आप तक पहुंचा दें। टावर पर किसान चढ़ गया है। 765 केवी पावर ग्रिड लाइन खेत के ऊपर से जाने से किसान नाराज है। पूर्व किसान सभा का अध्यक्ष दुर्गाराम खीचड़ है और भगलाव बालाजी कोयल रोड स्थित टावर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सूचना पर एसडीएम और डिप्टी लाडनू सीआई निम्डी एसएचओ मौके पर पहुंच गए हैं और पूर्व किसान सभा का अध्यक्ष दुर्गाराम खीचड़ है। भगलाव बालाजी कोयल रोड स्थित टावर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सूचना पर एसडीएम पहुंच गए हैं, डिप्टी भी पहुंचे हैं, लाडनू सीआई और निम्बी एसएचओ भी मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। डीडवाना के लाडनू से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान जो है वो नाराज होकर के टावर पर चढ़ गया है। 765 केवी पावर ग्रिड लाइन खेत के ऊपर से जाने से किसान नाराज है और किसान टावर पर चढ़ गया है। पूर्व किसान सभा का अध्यक्ष दुर्गाराम खीचड़ बताया जा रहा है। पाली के बाली में देसूरी सादड़ी स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव गौशाला में घुसे लेपर्ड ने गौवंश को अपना शिकार बना लिया। घटना से आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से अपील करते हुए लेपर्ड को पकड़ करके सुरक्षित जंगल में स्थानांतरित करने की मांग की है। वहीं वन विभाग ने मृत गौवंश का पोस्टमार्टम करवाकर मुआवजे का आश्वासन भी दिया है। बांसवाड़ा जिला परिषद की बैठक में हंगामा हो गया है। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, तीखी बहस हुई। बांसवाड़ा जिला परिषद की बैठक में हंगामा हुआ है। रोड पुलिया में भुगतान को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। विधायक अर्जुन बामनिया और बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे की पोल खोल दी है। तीखी बहस को लेकर के जिला प्रमुख रेशम मालविया ने मामले को शांत करवाया और करीब 15 मिनट तक जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। तो विधायक अर्जुन बामनिया और बीजेपी नेताओं ने पोल खोल दी है एक दूसरे की। फलौदी में मुस्लिम समाज ने मिल्लत रिलीफ सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया। मुस्लिम समाज के युवाओं ने रक्तदान महादान के उद्देश्य को लेकर के रक्तदान करने को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राजस्थान हॉस्पिटल के डॉक्टर बरकत ने बताया कि मुस्लिम यूथ बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए शिविर में पहुंच रहे हैं। 60 के बीच में सर 50 से 60 के बीच में युवा लड़के युवाओं में जोश है और 50 साल लड़के लोग आए हैं और भी हमारे आ रहे हैं। ग्राम पंचायत कुंडल से भी लोग आ रहे हैं। काफी